महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के बयान, रघुराज प्रताप का समर्थन और मुकेश सहनी पर निशाना। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने राजनीतिक बयानों पर अपनी बेबाक राय रखने के साथ ही जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्नाव में वार्ता करते हुए दो प्रमुख विवादास्पद बयानों पर अपनी राय रखी। उन्होंने दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज प्रताप के एक बयान का समर्थन किया। वहीं बिहार चुनाव के नतीजों पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के आरोपों को अजीबोगरीब और राष्ट्रद्रोह जैसा करार दिया। दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज प्रताप द्वारा दिए गए उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि मस्जिद, एएमयू और मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। अपर्णा यादव ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा, यह उन्होंने जो बोला है कहीं न कहीं जो इसमें सत्यता है। हालांकि उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ये भी जोड़ा कि आतंकवाद किसी एक धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं। उन्होंने कहा, मैं बस इतना बात बोलूँगी कि कहीं से कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। आतंकवाद का कोई एक कह लीजिए कि कोई रिलीजन वाली बात नहीं होती। अपर्णा यादव ने जोर दिया कि समाज में गुमराह हुए लोगों को सुधारने की जरूरत है और सुधार न होने पर दंड देना अति आवश्यक है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार। रघुराजा प्रताप सिंह ने कहा है मस्जिद, एएमयू और मदरसों से आतंकी निकलते, इस पर क्या कहेंगे? ये उन्होंने जो बोला है कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। और मैं बस इतनी बात बोलूँगी कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। आतंकवाद का कोई एक कह लीजिए कि कोई रिलीजन वाली बात नहीं होती है, परंतु हमें हमारे समाज में जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। और अगर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उनको दंड भी देना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद अखिलेश एसआईआर नहीं होने देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर तो सब जगह होगी, किसी के बोलने ना बोलने से नहीं होगा ये। और वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि एसआईआर की वजह से वोट परसेंटेज हमारा बिहार में बढ़ा भी है। और ऐसे लोगों को वोट करने से रोकना जो देश की जनसंख्या नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। बलिया के सपा के सांसद सनातन महिला जिला अस्पताल आई थी, बच्चों को किट बांटी है, क्या पूरा कार्यक्रम? हमारे यहाँ हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कन्या सुमंगला योजना चलाई जाती है, जिसके तहत बच्चियों को 25,000 रुपये मिलते हैं। और पहले जिस तरह से ये समाज में कुप्रथा थी कि लड़की होना कोई अच्छी बात नहीं है, और जिस प्रकार से हमारे समाज में पितृ प्रधानता थी, तो उसको ये ख़त्म करने का एक बहुत ही नया इनिशिएटिव है। और जहाँ पे बच्चियों के जन्म को मनाया जाता है, खुशी से उनको किट बांटी जाती है और उनको इस चीज़ के लिए भी बोला जाता है कि आपको 25,000 रुपये भी मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे, जब ये बात मैं बता भी रही थी वार्ड में, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। और कहीं ना कहीं हमारी बेटी आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, एक ऐसी बच्ची बने जो पढ़ लिख करके हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सके, इसके पीछे यही सोच है। रघुराजा प्रताप सिंह ने कहा है मस्जिद, एएमयू और मदरसों से आतंकी निकलते, इस पर क्या कहेंगे? ये उन्होंने जो बोला है कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। और मैं बस इतनी बात बोलूँगी कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। आतंकवाद का कोई एक कह लीजिए कि कोई रिलीजन वाली बात नहीं होती है, परंतु हमें हमारे समाज में जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। और अगर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उनको दंड भी देना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद अखिलेश